अ, यहाँ पे से एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल गैप और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं। सर कैसे इस गैप को कैसे फिल आउट किया जा सकता है? देखिए मुदस्सिर, एक बात मैं शेयर करता हूँ कि हम जब भी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ बड़े जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनका नाम लेते हैं, तो उसमें वॉल्ट डिज्नी हैं, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, बिल्कुल। फला हैं। तो होता क्या है कि जब हम इतने बड़े बड़े नाम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो वो यहीं से देखता है कि इतनी हाइट तो मैं अचीव नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसने देखा कि इतना बड़ा काम और इतना बड़ा बिजनेस, फिर इन्हीं के कोर्ट्स, वापस आ जाओ जॉब की तरफ। बिल्कुल। ये हो, तो ये एक ऐसी चीज है कि हम उसको लोकल एग्जाम्पल्स, हमारे यहाँ जो बुक्स में केस स्टडीज हैं वो भी अक्सर आपको फॉरेन स्टडीज मिलेंगी। तो जो बहुत ज़्यादा कमी का एहसास मुझे होता है हमारी टेक्स्ट के हिसाब से जो हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो इस बात का कि उसमें मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स हमारी नहीं है। बिल्कुल। यानी हम जो केस स्टडी पढ़ा रहे हैं उसका सिनेरियो ही दूसरा है। वो एक दूसरे इन्वायरमेंट में काम कर रही है, दूसरे लॉज में काम कर रही है। हम उसकी केस स्टडी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, पॉइंट्स देते हैं बच्चों को, बच्चे उसमें बहुत अच्छा कर लेते हैं और यहाँ कंपनी में जाते हैं तो यहाँ उनको नजर ही नहीं आ रहा होता कुछ कि वो तो बिल्कुल। कुछ था ही नहीं। अब इसकी बहुत बिल्कुल। आसान सी एक मिसाल दूं मैं आपको। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होते हैं पहले इस मिसाल के बाद बताऊंगा। अब जैसे हमारा एक दोस्त था, उसने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया और उनको जॉब उनको मिल गई एक फर्म में, टेक्सटाइल फर्म में जॉब मिल गई। बड़ी अच्छी बात है, मास्टर करने के फौरन बाद जॉब मिल गई। अच्छा, केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विस्कोसिटी का, लिक्विड कितना थिक है, विस्कोसिटी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसका अपना एक पूरा प्रोसीजर होता है, यूनिट होता है। अच्छा, उसने मुझे ये बताया कि जब मैं कंपनी में गया तो कंपनी में जाने के बाद ऐसी वहां जब बात हुई कि फला लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है, तो ही वाज शॉक्ड एट दैट टाइम कि विस्कोसिटी का आंसर आया जी इसकी विस्कोसिटी तो 10 सेकंड्स है। 10 सेकंड्स, सेकंड्स और विस्कोसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है? फिर उसने पूछा भाई ये सेकंड कहाँ से, ये कौन सी विस्कोसिटी है? तो उसने ये कहा कि भाई असल में विस्कोसिटी यहाँ चेक कैसे होती है कि एक बॉल है, उसमें लिक्विड भरा जाता है और उससे गिराया जाता है। जितनी देर में वो गिरेगा ना उतना वो ज्यादा गाढ़ा होगा, विस्कस होगा, तो हमने वो टाइम रखा हुआ है। अब आप बताएं कि आप कुछ भी पढ़ लें, ये तो आपको जाके ही सीखना पड़ेगा वहां पे। आप दुनिया भर की केस स्टडीज पढ़ लें, वहां आपको इस तरह के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर फर्म में जाके मिलेंगे। अच्छा, ये तो वो बात हो गई जो मैंने गैप को हाईलाइट कर दिया। फिर होता क्या है कि जब हम बहुत बड़े बिजनेस की केस स्टडीज हम पढ़ा देते हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम पढ़ा देते हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल है आप। ठीक। तो जब बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरीज हम पढ़ा देते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि हमारे बच्चों को एक दूध की दुकान बिजनेस लगती ही नहीं है। जी। उससे बिल्कुल। बोलेंगे ना यार ये दूध का काम कर लो, ये मिल्क शॉप काफी ज्यादा अर्न करके देगी, वो शर्मिंदगी से ही मर जाएगा कि यहाँ बैठ के मैं दूध बेचूंगा। बिल्कुल। 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 उसको बोलो ये इलेक्ट्रिक की जो शॉप्स होती हैं वो बहुत बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं। तो ये एक छोटी सी शॉप कर लेते हैं, वहां बैठो, मैं एमबीए किया हूं, मैं शॉप पे बैठूंगा। अब आपने जो उसको एक एमबीए का माइंडसेट। माइंड सेट जो व्हाइट कॉलर दे दिया आपने, तो उसको स्मॉल बिजनेस बिजनेस नहीं लगते और बड़ा बिजनेस वो कर नहीं सकता फाइनेंशियल जी। कंस्ट्रेंट की वजह से। जी। जी। तो जी। इसकी बिल्कुल। वजह से अल्टीमेट जो है ना वो निकलता है फिर एंटरप्रेन्योर। पढ़ने के बावजूद आपको वो जॉब पे लगा वही नजर आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि बड़ा बिजनेस वो कर नहीं सकता, छोटा उसने करना नहीं है। बिल्कुल। ठीक, एक तो ये बात। दूसरा जो बड़ा गैप नजर आता है वो क्या कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जिनके बारे में हमने सुना होगा कि वहां के बच्चे पास आउट नहीं होते और हायर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं किसी भी इदारे का नाम नहीं ले रहा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, बिजनेस के हवाले से बहुत बड़ा नाम, यानी उसका तो हर बच्चा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, लेकिन वो फख्र किस बात पे कर रहा है कि हम पास आउट होने से पहले हमारी जॉब लग जाती है। बिल्कुल। यानी आप ये देखें कि एक बिजनेस से रिलेटेड इतना बड़ा नाम जिसके स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए था,
लेकिन वो फखर किस बात पे करता है कि हम तो लास्ट सेमेस्टर में होते हैं और जॉब लग जाती है। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, इस थॉट प्रोसेस को बढ़ाना, ये बिल्कुल स्टार्ट से उसको लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे जिस तरह मैंने अभी बात की कि छोटा बिजनेस वो करेगा नहीं, बड़ा बिजनेस उससे हो नहीं सकता, ये तो एक आम स्टूडेंट की बात है। फिर हमारे यहाँ जो बिजनेस स्कूल है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की तो फाइनल होने से पहले ही जॉब लग जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ गई? फिर हमारा कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा बिजनेस स्कूल हमें नजर आए जो इस बात पे फोकस कर रहा हो कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ से एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम मेजरली एंटरप्रेन्योर निकाल रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस का हो, चाहे वो स्मॉल कोई भी स्मॉल बिजनेस हो, किसी भी जगह कोई छोटा सी एक शॉप हो, लेकिन बिजनेस के हवाले से। ठीक है, तो शॉप से मेरा बिल्कुल ये मार्केट वाली शॉप नहीं है, मेरा मतलब इससे बिजनेस का है, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो असल प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ये सारे करिकुलम को देखते हैं तो इसमें जो कंटेंट शामिल है, इसमें लोकल केस स्टडीज शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा या तो बहुत बड़े बिजनेस को देखता है और छोटे बिजनेस को वो करना नहीं चाहता। तो इसलिए जो है ना